अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां इमरान अरशद हाज़िर खिदमत इस उम्मीद और तवक्को के साथ कि मालिक कायनात ने आपको अपनी आफियत और पनाह में रखा होगा। ईरान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है, अमेरिका के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट से ये तमाम चीजें आपके सामने रख रहे हैं। एक बड़े आदादो शुमार जो हैं वो सामने आ गए जी, और इन आदादो शुमार में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अब तक ईरान में जो अमेरिका और की जानिब से हमले किए गए हैं उसमें क्या क्या नुकसानात हुए हैं, कितने हमले हुए हैं, किन किन मकामात को निशाना बनाया गया है, कितने इमदादी मराकज को निशाना बनाया गया है, कितने हस्पतालों को किया गया है, कितने स्कूलों को किया गया है, और कितनी अवामुन्नास जो है वो खलकत खुदा को किया गया है। वहीं पर आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो सालिसी की कोशिश कर रहे हैं, और ये ईरानी सदर इस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं कि सालिसी के लिए कुछ ममालिक जो हैं वो फ्रंट लाइन पर आए हैं और बीच बचाव का दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी राय इस पर थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि ईरान में जो जंग है उसके पहले 100 घंटे में अमेरिका ने क्या भुगता है, अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 307 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो अमेरिका अब तक ईरान की जंग में झोंक चुका हुआ है, और अमेरिका के अंदर से अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं जो डोनाल्ड लू ट्रंप के हवाले से बड़ी खतरे की घंटी है, उनकी सियासत को हिलाकर रख सकती हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लें। इस प्लेटफॉर्म में कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेशन पसंद आए, तो इसको आप लाइक जरूर करें, एक फिक्रा चाहे लिखें, बिकॉज आपका कमेंट बहुत मैटर करता है। सो वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सबसे पहले जी आप आ जाते हैं उस डाटा की तरफ जिस डाटा ने खतरे की घंटी बजा दी है पूरी दुनिया को। इंसानी हकूक का अलम बरदार बन के पूरी दुनिया के सामने ढोल पीटने वाला अमेरिका जो है उसने क्या गुल खिलाया। एक जानिब दुनिया जो है वो महफूज दुनिया की बात कर रही है, और हमारे जो आलमी लीडर्स हैं वो क्या सलूक करें आपके सामने रखते हैं। ईरानी हिलाल अहमर ने बड़ी डिटेल्स शेयर कर दी है, बड़ा डाटा शेयर कर दिया है। ईरानी हिलाल अहमर ने ईरान में अमेरिकी और हमले से होने वाले नुकसानात का डाटा शेयर कर दिया, और ये डाटा पहली दफा सामने आ रहा है जी। ईरानी हिलाल अहमर ने ईरान में अमेरिकी और हमलों से होने वाले नुकसानात का डाटा शेयर किया है जी। हिलाल अहमर के मुताबिक अमेरिका और अब तक ईरान में 1332 हमले किए हैं, यानी 1332 वो ईरान के सीने पर किए गए हैं, जिनमें 626 मकामात को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी और हमलों में अब तक 21 इमदादी व तिबी मराकज को निशाना बनाया गया है, जिनमें अस्पताल भी शामिल हैं। 24 अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचाया गया। याद रखिएगा ये चीज ध्यान में कि ये क्राइम है, स्कूलों को, अस्पतालों को, बच्चों को निशाना बनाया जाना। ईरानी हिलाल अमर क्लेम कर रहा है कि जी अमेरिकी और हमलों में अब तक 21 इमदादी व तिबी मराकज को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है, 24 अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि 3090 रिहायशी मकानात हुए हैं, यानी सिविल आबादी पर हमले हुए हैं। 3090 रिहायशी मकानात हुए हैं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक फिजाई हमलों में 528 तजारती मराकज और सर्विस सेंटर्स भी मुतासिर हुए हैं, यानी ये वो तमाम चीजें हैं जो आम लोगों की जगह हैं। ये कोई डिफेंस के मकामात नहीं है, यहां से अमेरिका पर हमले नहीं किए जा रहे थे, ये आम लोगों की जगह हैं। ईरानी हिलाल अहमर के 9 मराकज भी अमेरिकी और हमलों की जद में आए हैं, यानी डायरेक्टली जो मेडिकल सपोर्ट देने वाले महकमे हैं, जिसमें हिलाल अहमर शामिल है, जिसमें अस्पताल शामिल हैं, जिसमें इब्तदाई तिबी मराकज शामिल हैं, इनको भी नहीं बख्शा गया, इनको भी निशाना बनाया गया है। वहीं पर ये ईरानी सदर की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिन्होंने इस चीज को इंडोर्स किया है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो बीच बचाव की और सालिसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर उनकी राय जाहिर है मुख्तलिफ है। कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं, खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहिशमंद हैं, ये ईरानी सदर कह रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा है कि कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ईरानी सदर ने कहा है कि वाज़े करना चाहता हूं कि खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं, लेकिन अपनी कौमी खुदमुख्तारी और वकार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे, यानी एक लम्हे के लिए भी स्टेप बैक नहीं होंगे जी। उन्होंने मजीद कहा है कि सालिसी की कोशिशों में इन अनासिर से जवाब तलबी करें जिन्होंने ईरानी कौम को कमजोर समझा और तनाज़े को
बढ़ाया है, भड़काया है। ये मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो बुनियादी तौर पर अमेरिका और के हवाले से बात करें। वहीं एक और डेवलपमेंट है जी कि 100 घंटे अमेरिका को कितने महंगे पड़े हैं जी। पहले 100 घंटे में ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका ने क्या खोया है, क्या पाया है, आपके सामने रखते हैं जी। ईरान में जंग के पहले 100 घंटे में अमेरिका ने 3.7 अरब डॉलर का नुकसान उठाया है। ये कौन कह रहा है जी? अमेरिकी थिंक टैंक रिपोर्ट जो है वो इस चीज को इंडोर्स कर रही है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान के साथ जंग के पहले 100 घंटों में अमेरिका को तकरीबन 3.7 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है। CSIS रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को जंगी अखराजात पूरे करने के लिए महकमा दिफा के मौजूदा बजट से ज्यादा फंड्स दरकार होंगे। यानी किसी पॉइंट पर अमेरिका को मजीद फंड्स का मुतालबा अमेरिकी हुकूमत को करना पड़ेगा, ये थिंक टैंक्स कह रहे हैं। CSIS का कहना है कि अमेरिका की कम लागत वाली, अब ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टार्ट में अमेरिका ने, जाहिर है जिस वक्त आपको याद होगा कि सुप्रीम कमांडर को निशाना बनाया था तो इंतहाई कीमती इस्तेमाल किए थे। अब ये आ रही है बात कि आपको सस्ते की तरफ जाना पड़ेगा। CSIS का कहना है कि अमेरिका की कम लागत की तरफ जाने से की कीमत कम हो सकती है, तहम ईरान से जंग के अखराजात तो बहुत ज्यादा होंगे जो मौजूदा बजट में शामिल नहीं थे। थिंक टैंक के मुताबिक किसी ना किसी मरहले पर अमेरिकी महकमा दिफा को इजाफी फंड्स दरकार होंगे, जबकि तनाज़े के अखराजात की अंदरूनी बजट कटौती से पूरा करना सियासी और अमली तौर पर मुश्किल साबित होगा जी। दिस इज द सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन। वहीं पर एक बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए और आन खड़ा हुआ है जी कि मशरिक वुस्ता से अमेरिकी शहरियों का इनखला जो है वो अब किस तरीके से करना है। रोजाना रही है, अजियत आ रही है। कभी आप बात करें कि जनाब मशरिक वुस्ता में वो ममालिक जो हर साल आप खरीद रहे होते हैं और आपने उनके डिफेंस की जिम्मेदारी ली होती है, आपने उनके साथ एग्रीमेंट्स किए होते हैं। नाउ दिस इज द पॉइंट कि आपने उनको भी सिक्योर करना है और आपने वहां पर अपने अमेरिकी शहरियों को भी, उनके इनखला को भी यकीनी बनाना है आपकी, और ये आपकी जिम्मेदारी है जी। ईरान पर अमेरिकी हमलों पर ईरान के जवाबी हमलों के बाद मशरिक वुस्ता से लाखों अमेरिकी शहरियों का इनखला अमेरिका के लिए एक नया चैलेंज बन गया जी। रिपोर्ट्स आ रही है जी कि गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि खित्ते में 2 लाख से जायद अमेरिकी मौजूद हैं। 18,000 शहरी मशरिक वुस्ता से अमेरिका वापस पहुंच चुके हैं जी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में 50,000, कतर में 15,000, कुवैत में 30,000, सऊदी अरब में 18,000 अमेरिकी शहरी मकीम है। और इन्होंने अमेरिका को बाकायदा रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रखी है कि जनाब हमें इस इलाके से निकालें, वी वॉन्ट टू गो बैक होम, हम वापस अमेरिका जाना चाहते हैं और मशरिक वुस्ता में जंगी सूरत में हम नहीं रहना चाहते, हम यहां पर आइसोलेटेड होकर रह गए हैं। अमेरिका ने इन ममालिक में मकीम अपने शहरियों को निकालने की हदायत की है, लेकिन फ्लाइट्स दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब कुवैत में अमेरिकी सफारत खाने की सरगर्मियां जो है वो मुअत्तल कर रखी है अमेरिकी सफारत खाने ने। सो दिस इज द सिचुएशन जो आपके सामने रख रहे हैं। हम्बल सबमिशन के हमने एक टारगेट सेट किया है कि इंशाअल्लाह अज़ीज 6 अप्रैल तक हमें मजीद 50,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और इसमें आप हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट है। उसकी वजह यह है कि द डे ईरान और अमेरिका की जंग का आगाज होता है, इट वाज वेरी फर्स्ट डे जब हमने इस पर बात शुरू की, और वी पेड द कॉस्ट, एंड द कॉस्ट वाज कि हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हिट किया गया। बट नाउ वी आर बैक, और अल्लाह का शुक्र है पूरी ताकत के साथ वापस है।